नमस्कार दोस्तों, गौतम आईएएस एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में मैं आदर्श तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं। अपन ने एमपीजीके की एक श्रृंखला चालू की जिसमें आपको शॉर्ट वीडियो नए नए टॉपिक की रोज उपलब्ध कराए जाएंगे गौतम आईएएस एकेडमी की यूट्यूब चैनल पर। आज का टॉपिक हमारा है जिसमें अपन मध्य प्रदेश की प्रमुख झीलें एवं तालाबों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले मध्य प्रदेश की एक झील के बारे में पढ़ते हैं। उस झील का नाम होता है जिसे अपन बोलते हैं भोजताल झील। और ये भोजताल झील के बारे में कहानी है कि ये मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है। तो ये मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में स्थित है और इसे मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी झील के नाम से जाना जाता है। 2011 तक यह झील को अपन अपर झील या बड़ा तालाब के रूप में जाना जाता था। ये कब की बात है? 2011 तक इसे अपर झील तथा बड़ा तालाब के रूप में जाना जाता था और राजा भोज के सम्मान में इसका नाम बदल के अपन ने इस झील का नाम क्या कर दिया? भोजताल झील कर दिया गया है। आगे बात करते हैं। भोपालों को आपने सुना होगा, भोपालों को मध्य प्रदेश में कहा जाता है झीलों की नगरी। स्थापित करने के लिए झील एक स्तंभ एवं पर तलवार के साथ खड़ी राजा भोज की एक विशाल प्रतिमा इस झील के ऊपर बनाई गई है। और 2002 की बात करें तो इसे आर्द्र भूमि में शामिल किया गया है, अर्थात मध्य प्रदेश की पहली रामसर साइट भी इसे घोषित किया गया है। उस ताल का नाम क्या है? भोजताल, जो कि कहां पर स्थित है? भोपाल में स्थित है और यह मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी झील है। कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देती है। अगले नंबर पर आती है जिसे अपन बोलते हैं लाखा बंजारा झील। लाखा बंजारा झील बुंदेलखंड क्षेत्र में सागर जिले में स्थित है और इसे सागर झील के नाम से भी जाना जाता है। दूसरी झील मैंने बताया लाखा बंजारा झील, और लाखा बंजारा झील बुंदेलखंड क्षेत्र में सागर जिले में आती है और इस झील को सागर झील के नाम से भी जाना जाता है। अगली झील की बात करते हैं। अगली झील आती है जिसे अपन बोलते हैं लोकपाल झील। कौन सी झील आती है? लोकपाल झील। लोकपाल झील ये पन्ना के राजा लोकपाल सेन ने 1893-97 में अपने नाम पर लोकपाल सागर तालाब का निर्माण कराया था और यह 500 हेक्टेयर अधिक कृषि भूमि पर सिंचाई की जाती है। मतलब ये जो लोकपाल झील है ये पन्ना जिले में स्थित है और इसी झील से आपने देखा होगा कि 500 हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि में इरिगेशन अर्थात सिंचाई की सुविधा इससे उपलब्ध होती है। अगली झील पे चलते हैं। अगली आती है जिसे अपन बोलते हैं ग्वाल सागर, और ग्वाल सागर झील मध्य प्रदेश के किस जिले के अंतर्गत आती है? तो ये मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले के अंतर्गत आती है और इसका निर्माण चंदेल राजा मदन वर्मन के द्वारा 1030 से 1165 ईस्वी में करवाया गया था। तो ग्वाल झील मध्य प्रदेश के किस जिले में आती है? तो ये मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले के अंतर्गत आती है। अगला आता है जिसे अपन बोलते हैं धर्मसागर। ये धर्मसागर झील की बात करते हैं तो धर्मसागर झील भी मध्य प्रदेश के किस जिले में आती है? तो ये मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के अंतर्गत आती है और मदार शाह धार्मिक सूफी संत की स्मृति में यह धर्मसागर तालाब बनवाया गया था। तो धर्मसागर मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो आप बताओगे ये मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के अंतर्गत आती है। अगली झील आती है जिसे अपन बोलते हैं मुंज सागर झील। बहुत आईएमपी है। मुंज सागर झील मध्य प्रदेश के धार जिले के अंतर्गत आती है। किस जिले में आती है? धार। और धार के मांडू में परमार वंश के राजा बागपति मुंज ने इस झील का निर्माण करवाया था। तो मुंज सागर झील मध्य प्रदेश के किस जिले में दिखाई देती है? तो मुंज सागर झील मध्य प्रदेश के धार जिले के अंतर्गत मुझे दिखाई देती है। अगली आती है हनुमानताल। हनुमानताल की यदि मैं आपसे बात करता हूं तो ये मध्य प्रदेश के आपने सुना होगा जबलपुर जिले में स्थित है और ये प्राचीन समय में जबलपुर शहर के 52 तालाबों में से 84 तलैया थी। इसके बाद इन तालाबों और तलैयों का निर्माण गौड़ शासकों ने करवाया था और वर्तमान में केवल कुछ खास तालाब ही सुरक्षित हैं, बाकी जगह शहरीकरण हो गया है, जिसे अपन बोलते हैं हनुमानताल। और ये मध्य प्रदेश के किस जिले के अंतर्गत आता है? तो ये मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले के अंतर्गत आता है। कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देता है, चारों साइड आपका शहर बसा है और बीच में एक तालाब बना है, उसे हनुमानताल के नाम से जाना जाता है। अगली आती है सांकसागर झील। सांकसागर झील की बात कर रहे हैं तो यह झील माधव सागर झील को 1918 में मनिहान नदी पर बनाया गया था और यह मध्य प्रदेश के शिवपुरी में माधव राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत स्थित झील है। उस झील का नाम है कौन सी झील? सांकसागर झील। अगली आती झील जिसे अपन बोलते हैं रानी तालाब। रानी तालाब की बात करें तो रानी तालाब झील मध्य प्रदेश के किस जिले के अंतर्गत आती है? तो रानी तालाब झील मध्य प्रदेश के, मुझे आप बताएंगे किस जिले के अंतर्गत आती है? तो रीवा शहर के दक्षिणी भाग में स्थित है और झीलों के पश्चिम में देवी काली का एक प्रसिद्ध मंदिर भी स्थित है। उस झील का नाम है कौन सा? रानी तालाब झील। अगली झील की बात करते हैं तो अगली आती है जिसे अपन बोलते हैं गोविंदगढ़ तालाब, और गोविंदगढ़ तालाब भी मध्य प्रदेश के किस जिले के अंतर्गत आती है? तो ये भी रीवा जिले के अंतर्गत आती है और यह तालाब 1913 में महाराजा रघुराज सिंह के जुदेव के द्वारा बनवाया गया था। और गोविंदगढ़ रीवा के महाराजाओं का ग्रीष्मकालीन क्या हुआ करती थी? तो आप बताओगे ग्रीष्मकालीन राजधानी भी हुआ करती थी। तो गोविंदगढ़ झील किस जिले में आती है? मध्य प्रदेश के रीवा जिले के अंतर्गत आती है। अगली झील की बात करते हैं। अगली झील है सांक सागर झील। कौन सी झील? संग्राम सागर झील। संग्राम सागर झील मध्य प्रदेश के किस जिले के अंतर्गत आती है? तो ये जबलपुर जिले के अंतर्गत आती है और एक बहुत बढ़िया पर्यटन स्थल है, जो कि बाजनामठ का मंदिर भी यहीं पर स्थित है। शहर से 15 किलोमीटर दूर इस झील का निर्माण 15वीं शताब्दी में गौड़ शासक संग्राम शाह के द्वारा इनका निर्माण करवाया गया था। उस झील का नाम है कौन सी झील? संग्राम सागर झील।
आगे बढ़ते हैं। अगली आती है एक झील जिसे अपन बोलते हैं चिड़ीखो झील। कौन सी झील? चिड़ीखो झील। चिड़ीखो झील राजगढ़ जिले में स्थित है, राजगढ़ के नरसिंहगढ़ में स्थित है और नरसिंहगढ़ को मालवा का कश्मीर भी कहा जाता है और यहाँ पर नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य भी स्थित है। उसी अभ्यारण्य के अंदर एक झील स्थित है, उस झील का नाम है चिड़ीखो झील। आगे की बात करते हैं। चिड़ीखो झील की बात कर रहे हैं, झीलों की नगरी किसे कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश में झीलों की नगरी भोपाल को कहा जाता है और भोपाल शहर को मध्य प्रदेश में झीलों की नगरी कहा जाता है। और भोपाल में लोअर झील, अपर झील, शाहपुरा झील, मनीषा झील, मोतिया तालाब आदि अनेक प्रकार की झीलें मुझे देखने को मिलती हैं, इसलिए मध्य प्रदेश के भोपाल को क्या कहा जाता है? झीलों की नगरी कहा जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम रोज कुछ ना कुछ नए टॉपिक एमपीजीके के कवर करेंगे। कल हमने मध्य प्रदेश के जलप्रपात कवर किए, आज हमने मध्य प्रदेश के तालाब और झीलों कवर किया। निरंतर रोज आपको इसी प्रकार की छोटी छोटी शॉर्ट में वीडियो मिलती रहेंगी, इससे आपका जीके स्पष्ट रूप से पूरा कवर हो जाएगा। थैंक यू सो मच।